वेलकम टू माय चैनल। आज हम 11 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, इसकी पीडीएफ के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप वो साइट का लिंक है, पीडीएफ का नहीं है। तो साइट पे जाके आप लोग वहाँ पर करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है शिक्षक पर्व कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जा रहा है, सॉरी। तो 8 से 25 सितंबर तक के लिए यह पर्व मनाया जा रहा है। ठीक है, शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति यानी कि 2020 को आगे बढ़ाने के लिए 8 सितंबर से 20 सितंबर तक के लिए 2020 में यह पर्व मनाया जा रहा है। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय शिक्षक पर्व के अंतर्गत 10 व 11 सितंबर 2020 को ऑनलाइन माध्यम से 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा। देखिए, ये जो है इसमें जो शिक्षा नीति है इसके बारे में ही बताना खास है, जिसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि मैंने अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हो, वरना प्लेलिस्ट में जाके आपको ईजिली मिल जाएगी वो। ठीक है, नई शिक्षा नीति के ऊपर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के साथ में ही वो पीएम ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ऐप है ये भी पशुधन से संबंधित है। ये जो ऐप का नाम है ई गोपाला। ठीक है, इस योजना का लक्ष्य 2024 से 25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना व मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी करना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में फिश फीड मिल की एक इकाई और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का उद्घाटन भी किया है। आई होप आप जानते होंगे नीली क्रांति का तो संबंध किससे है, तो ये आपको पता ही होगा, मछली उत्पादन से ही है। और कहाँ कहाँ पर इसका वो किया जा रहा है। एक तो ये फिश ऑन व्हील जो है, इसकी 2 इकाइयों का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आप। नेक्स्ट है, इस योजना का क्रियान्वयन 2020-21 से 2024 और 25 के दौरान किया जाना है। ठीक है, याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या इसकी ड्यूरेशन है, कोई भी स्कीम है तो उसकी ड्यूरेशन क्या है, ये पूछ लिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो परेश रावल को नियुक्त किया गया है, जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं और साथ ही साथ वो पूर्व लोकसभा सांसद भी थे। ठीक है, तो उनको नियुक्त किया गया है। किसने नियुक्त किया है, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसको नियुक्त किया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थिएटर प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसे 1959 में अपनी इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। आगे चलकर 1975 में एक स्वतंत्र संस्था बन गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो वो हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने इसको लागू किया है। और इसमें हाँ, नई शिक्षा नीति के ऊपर आज 2 क्वेश्चन है, तो आपको इसके बारे में पढ़ लेना ज़रूरी होगा, इसीलिए मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो होपफुली आपको वहाँ से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारी डिटेल्स में उसको दे रखा है, पूरा टॉपिक है अलग से। हाल ही में किस राज्य ने आपका मित्र चैटबॉट को लॉन्च किया है। तो हरियाणा ने किया है। ठीक है, क्या है ये, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक सत्र जो कि 2020 से 21 के लिए है, सरकारी सहायता प्राप्त और स्व-वित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये एक ऐप के तरीके से है, एज एन व्हाट्सएप आप देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले इतिहास के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल
किया है, जो कि इस मुकाम पर पहुंचने वाले इतिहास के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है। ईरान के सेवानिवृत्त दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी अली डेई पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अंतर्राष्ट्रीय गोलों की सूची में भारत के सुनील छेत्री जिन्होंने 72 गोल किए थे और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का स्थान है। ठीक है, तो आप याद रखना, देखो पहले कौन से थे उनका नाम याद रखना, अली डेई जो कि ईरान के हैं। ठीक है, और ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं वो दूसरे ऐसे व्यक्ति बने हैं। ठीक है, तो आप इतना तो याद रखना ही रखना। इंडिया में कौन कौन है तो ये भी आप इनके नाम याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा लीगो क्या है, तो ये भी एक चैटबॉट है। ठीक है, बीमा को लेकर लोगों के मन में उपजने वाले तमाम सवालों के समाधान के लिए प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने गूगल असिस्टेंट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से चलने वाला वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है। ठीक है, देखो अलग से कुछ समझाना इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग से और यहाँ पर एक्सप्लेन करने की नीड रहती है, क्योंकि जितना भी इसके बारे में होता है वो हम यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको बता देते हैं पढ़ के और लिख देते हैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो किसी की भी ये कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि आप अलग से कुछ नहीं समझाते हो। बाकी अगर कोई GS का पॉइंट आता है तो मैं आपको बता देती हूँ, आई थिंक मैं कहीं पर छोड़ती नहीं हूँ उसको। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का संबंध किससे है? शुरू किया गया है, ये विद्युत क्षेत्र से है इसका संबंध। ठीक है, केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह ने विद्युत क्षेत्र में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी कि GTAM की शुरुआत की है। GTAM एक वैकल्पिक मॉडल है जिसका मकसद नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादकों को बिना दीर्घकालीन बिजली खरीद समझौते यानी कि PPA के खुले बाजार में बिजली बेचने की सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। PDF के लिए आप लोगों को साइट का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी के करंट अफेयर्स आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। थैंक यू।